भौतिक दुनिया में जितने भी दुख हम कष्ट भोगते हैं तो वो दुख और कष्ट एक सपने की तरह होता है। जैसे आप रात में सो रहे हैं और रात में सोते वक्त आपको दिखाई देता है कि एक बाघ या शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हो, और जैसे ही वो आपके ऊपर झपट्टी मारता है वैसा ही कोई आपको उठा देता है या आपका नींद खुल जाता है तो आपको लगता है अरे ये तो सपना है। उसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में हम जितने भी दुख तकलीफ मानसिक कष्ट भोगते हैं वो एक सपने के तरह ही है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ा हुआ है। हालांकि भोगना आत्मा को पड़ता है लेकिन वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, और इसे हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम वास्तविकता में आएंगे। जैसे नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि नहीं, जो बाघ हमें दौड़ा रहा था वो तो सपना था, एक कल्पना था, और कल्पना को समझ के मैं डर रहा था। तो उसी प्रकार भौतिक दुनिया में जितने भी हमें कष्ट मिलते हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, या दूसरे जीव द्वारा कष्ट हो या प्राकृतिक द्वारा कष्ट हो, ये कष्ट एक सपने की तरह होता है, शरीर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, यानी कि तब हमारा हकीकत में हम आते हैं, सपने से हम हकीकत में आते हैं। जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, जो मन होता है, मन बहुत चंचल होता है और आत्मा इस भौतिक जगत में कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आत्मा आध्यात्मिक जगत का है। तो आध्यात्मिक जगत में ही प्रसन्न हो सकता है। जैसे एक मछली है, मछली को पानी से निकालोगे तो मर जाएगी तुरंत तड़प के, वो क्योंकि पानी का जीव है। ये आत्मा आध्यात्मिक जगत का जीव है, वो वहीं पे प्रसन्न रह सकता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक शरीर में आके हम भोग करने की इच्छा से या खुद भगवान बनने की इच्छा से जब यहाँ इस भौतिक दुनिया में आते हैं, भौतिक शरीर में, तो हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। माया द्वारा कष्ट है, दूसरे जीव द्वारा कष्ट है, प्राकृतिक द्वारा कष्ट है, दूसरे जीव द्वारा कष्ट है, शारीरिक और मन द्वारा कष्ट है। तो ये कष्ट सपने की तरह है, लेकिन हालांकि भोगना पड़ता है आत्मा को। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, जब इस मन को आध्यात्मिकता में लगाते हैं, इस शरीर को पहचान से परे उठ के जब हम आत्मा के स्तर पे अपने आप को पहचान करते हैं, तब हम सपने से बाहर आते हैं, नींद से बाहर आते हैं। तो जब भी आपके जीवन में महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे ऐसे महान आत्मा हैं, उन्होंने कहा है, स्पेशली महात्मा गांधी जी ने, कि जब भी मुझे दुख तकलीफ कष्ट होती है तो मैं बार बार भगवत गीता को खोल के पढ़ता हूँ। भगवत गीता में दुनिया का सभी प्रॉब्लम का, कष्ट का निवारण, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। और मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे मन है, एक बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और वो खिलौना उससे लेने की कोशिश करो तो जल्दी वो खिलौना नहीं देगा, वो अपना जी जान लगा देगा, रोना छटपटाना चालू कर देगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर आप कोई चॉकलेट दे दो, हाथ में चॉकलेट दिखाओ, तो तुरंत उस खिलौने को छोड़ देगा। उसी प्रकार ये मन होता है, मन बहुत चंचल होता है। गलत चीज़ें, जो बुराई है, अनसन चीज़ों में ज़्यादा मन लगे रहता है मन का। तो इसके ऊपर, इससे कोई महंगी चीज़ अगर इसको दोगे जिसमें ज़्यादा टेस्ट है, आत्मा को भी और मन में भी, उसमें लगाओगे तभी मन कंट्रोल में रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगा। और वो है, डेली आप भगवत गीता का पाठ कीजिए, इस्कॉन द्वारा भगवत गीता, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आपके जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ आए, गारंटी है आप उसे झेलने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। जैसे आप, एक खड्डा है, एक उबड़ खाबड़ रोड है, उस पर आप साइकिल से चलोगे तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन उसी सड़क पे आप BMW लेके चलोगे तो आपको कम तकलीफ होगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो होता है, पिकअप होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, हेवी होता है। तो भक्ति का मतलब यही है, दुख तकलीफ कष्ट से आपको कब निकाल देगा या कब आया और गया आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।